हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 12। एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर बच्चों इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग में आता है। जैसे हमारे घरों में हमने अक्सर देखा होगा कि सीलिंग जो फैन होता है, पंखा होता है बच्चों, पंखे के ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है ना। हमारे पास जो फ्रीजर होता है, हमारे पास जो कूलर होते हैं, वो वॉशिंग मशीन होती है जहां पे मोटर हम लोग लगाते हैं। मैक्सिमम चीजों को फिर हम क्या करते हैं बच्चों, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर को हम लोग जो है तो किन किन जगहों में उपयोग कर लेते हैं, ये सारी चीजें आज क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। और बहुत मजा आने वाला है बच्चों कैपेसिटर को पढ़ करके, क्योंकि कैपेसिटर में बहुत हमको यूनिक चीजें जानने को मिलेगी कि कैपेसिटर में कैसे चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है ना, कैपेसिटर फेज कैसे बनाता है, वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है। ये बहुत सारी चीजें आप लोग को इस क्लास में पढ़ाने वाला तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो कैपेसिटर हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसकी डिफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या कहती है बच्चों, कि दो प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम अर्थात कुचालक रखकर कैपेसिटर बनाते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे पास में या तो दो प्लेट हो या हमारे पास में दो कंडक्टर हो, है ना, और बीच में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, परावैद्युत माध्यम रख करके उन दोनों प्लेटों को हम क्या बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। अर्थात ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे कि हमने क्या किया है बच्चों, कि यहां पे हमने क्या किया है, दो प्लेट ले लिए हैं, चालक तार ले लिए हैं। यहां पे भी आप लोग देख रहे होंगे मैं 3D में बनाया हूं और सिंगल डायग्राम बनाया हूं। मैं दोनों में आपको समझाऊंगा कि हमारे पास क्या है बच्चों, प्लेट ए प्लेट बी है, और इन दोनों के बीच में क्या रखा हमने बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखा हमने, और उन दोनों के प्लेटों के बीच में जो हमने गैप रखा है उसमें मटेरियल भर के हमने क्या बनाया है बच्चों, कैपेसिटर बनाया है। सबसे पहले मैं कैपेसिटर के बारे में बता दूं, कैपेसिटर होता क्या है। तो बच्चों कैपेसिटर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज को रेगुलेट करती है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा देती है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है, और साथ में ये क्या करता है बच्चों, फेज क्रिएट कर देता है। अर्थात हमारे पास जैसे सीलिंग फैन होता है बच्चों, तो सिंगल फेज का होता है, तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। यदि आप लोग कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तब भी वो घूमेगा, लेकिन बहुत कम स्पीड पे घूमता है ना। और यदि हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं बच्चों तो क्या होता है, वो हाई स्पीड पे घूमने लगता है। और यदि हम फेज की बात करें कि फेज सिंगल फेज को डबल फेज में कैसे क्रिएट करता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों मोटर में, है ना। जो सिंगल फेज मोटर होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट क्यों होती हैं, आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपका पानी जो है ना, हम लोग क्या करते हैं जनरली छोटी छोटी मोटरें हमारे पास घरों में होती हैं, जो हैंड नल आता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि उस मोटर में हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर लगा होता है। जैसे हम लोग बटन दबाते हैं तुरंत हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट जगह में, कई जगहों में आपने देखा होगा कैपेसिटर का उपयोग हम लोग छोटी छोटी मोटरों में, सिंगल फेज की मोटरों में देखते हैं, सीलिंग फैन में देखते हैं, है ना, हमारे पास कूलर होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो अब कैपेसिटर को हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि काम क्या करता है ना, कैसे बना होता है, किन किन चीजों से बना होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को आज क्लास में बताने वाला तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट का उपयोग करते हैं, है ना। प्लेट ए हो गई, प्लेट बी हो गई, उसके बीच में खाली जगह होती है बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, है ना, कुचालक पदार्थ भर देते हैं, जिससे आपस में दोनों प्लेट क्या हो, शॉर्ट सर्किट ना हो और वो अपने आपस में जो है तो काम करती रहे। ओके। और चार्ज कहां पे स्टोर करेगा बच्चों, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या करता है, अपने परावैद्युत माध्यम में, अर्थात यहां पे बीच में क्या करता है बच्चों, वह चार्ज स्टोर करने लगता है। अर्थात प्लस की ओर क्या करेगा, वो प्लस चार्ज स्टोर करने लगता है, और माइनस की ओर क्या करता है बच्चों, माइनस चार्ज स्टोर करने लगता है। अर्थात यह कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, अपने अंदर एनर्जी अर्थात वोल्टेज को स्टोर करके रखता है, जिससे क्या होता है, उस डिवाइस की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। जैसे हम सीलिंग फैन में देखते हैं कैपेसिटर लगाते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ओके। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर का डायग्राम। अब डायग्राम के बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ओके। तो कैपेसिटर क्या कहता है बच्चों, कि कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, Q प्रोपोर्शनल C। ओके। क्या होता है बच्चों, ये सॉरी Q प्रोपोर्शनल V होता है ना, Q प्रोपोर्शनल V होता है। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, CV बन जाता है। ओके। Q बराबर क्या बन जाता है बच्चों, CV बन जाता है। यही पे बच्चों C क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके।
कांस्टेंट होता है, चूंकि सी भी बराबर, हम जानते हैं कैपेसिटर का सूत्र क्या होता है बच्चों, सी बराबर क्या बन जाएगा, ये वोल्टेज जो है उसके, है ना, मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो डिवाइड के नीचे चला जाएगा, तो Q अपान का क्या बन जाएगा बच्चों, सी। अर्थात जो हमारा कैपेसिटर का सूत्र बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, फाइनली जो सूत्र बनेगा वो बनेगा सी बराबर Q अपान V। यही हमारा कैपेसिटर का सूत्र अर्थात संधारित्र का सूत्र होगा। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि यूनिट क्या होती है कैपेसिटर की, संधारित्र की। तो इसकी जो इकाई होती है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है जनरली। तो इसकी जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है, फैराड होती है। ओके, फैराड होती है, क्या होती है बच्चों, फैराड होती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो फैराड है, क्योंकि हमेशा छोटी यूनिट से ही हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे और एग्जाम में भी आता है। अब हम लोग देखें, चूंकि हम जानते हैं कैपेसिटर का सूत्र क्या होता है बच्चों, Q अपान V होता है। यदि हम बोलें Q का मान रखें, Q क्या मतलब होता है बच्चों, आवेश, Q का मतलब होता है आवेश। तो यदि हम ये बोलें कि 1 कूलाम, ओके, 1 कूलाम का आवेश यदि 1 वोल्ट के साथ में, है ना, 1 वोल्ट के साथ में किसी सर्किट में फ्लो हो रहा हो, तो उस सर्किट का, उस कैपेसिटर का जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 फैराड होगा। कितना होगा, 1 फैराड होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी छोटी यूनिट को। जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, फैराड होती है। अब छोटी यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे। हम लोग देखेंगे पहली यूनिट क्या होती है बच्चों, मिली फैराड होती है। फिर दूसरी यूनिट होती है बच्चों माइक्रो फैराड होती है। फिर तीसरी होती है बच्चों नैनो फैराड। फिर चौथी होती है पीको फैराड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मान पूछ लेता है हमेशा एग्जाम में। क्या पूछता है ना, कि माइक्रो फैराड का मान कितना होता है, नैनो फैराड का मान कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका मान होता है बच्चों 10 की घाते -3, माइक्रो फैराड का होता है 10 की घाते -6, है ना, 10 की घाते -6। नैनो फैराड का मतलब होता है बच्चों 10 की घाते -9, और पिको फैराड का मान होता है 10 की घाते 12। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी चारों यूनिट जो हैं वो संधारित्र यानी कैपेसिटर की हैं। पांचवी कौन सी होगी बच्चों, फैराड, मतलब फैराड भी है, माइक्रो फैराड है ना, मिली फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड, ये सभी यूनिटें हैं। फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं नैनो फैराड, पिको फैराड और माइक्रो फैराड या मिली फैराड में। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपेसिटर में बच्चों क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो कहां पे होती है, क्यों होती है, वो सारे पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं यहां पे। तो पॉइंट नंबर 1 है, क्या कहता है बच्चों, कैपेसिटर में ऊर्जा संचित होती है। ओके, कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, एक एनर्जी स्टोर होती है ना। और हम लोग दूसरा पॉइंट के लिखेंगे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, कैपेसिटर में ऊर्जा संचित मतलब होता है स्टोर करना, है ना, स्टोर, संचित करने की क्षमता होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सेकंड थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि कैपेसिटर में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो कहां पे होती है। तो हम लोग देखेंगे कैपेसिटर में ऊर्जा परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम ये होता है हमारा परावैद्युत माध्यम, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहां पे भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम में संचित मतलब स्टोर होना, है ना, संचित होती है। तो हम लोगों ने ये तीसरा पॉइंट देख लिया कि कैपेसिटर में जो ऊर्जा स्टोर होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है, वो कहां पे होती है बच्चों, परावैद्युत माध्यम में होती है ना। अब किसके कारण होती है ये देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, किसके कारण होती है। तो जो स्थिर, जो हमारे पास में कैपेसिटर में, है ना, जो कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर में ऊर्जा
विद्युत, ओके सॉरी स्थिर विद्युत लिखेंगे हम लोग, है ना, स्थिर विद्युत तनाव के कारण ओके कैपेसिटर में ऊर्जा स्थिर विद्युत तनाव के कारण संचित होती है, मतलब स्टोर होती है, ओके संचित होती है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। हमने क्या देखा फोर्थ पॉइंट में बच्चों, कैपेसिटर में ऊर्जा स्थिर विद्युत तनाव के कारण होती है, ठीक है। किस फॉर्म में होती है ये देख लेते हैं बच्चों। तो हम लोग पांचवा पॉइंट देखेंगे कि जो हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो हम लोग लिखेंगे E बराबर 1/2 CV² के फॉर्म में क्या करता है वो बच्चों, एनर्जी को स्टोर करता है। तो 1/2 CV² के फॉर्म में, है ना, फॉर्म में ऊर्जा संचित करता है। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो किसके कारण होती है। तो हम लोग बोलेंगे स्थिर विद्युत तनाव के कारण। क्यों होती है ना, तो कहां पे होती है और किस फॉर्म में होती है, तीनों क्वेश्चन आ जाता है। तो कहां पे होती है बच्चों, परावैद्युत माध्यम में होती है। क्यों होती है, स्थिर विद्युत तनाव के कारण होती है। और किस फॉर्म में होती है, तो हम बोलेंगे E बराबर 1/2 CV² के फॉर्म में ऊर्जा संचित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग जो है तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, है ना। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका फार्मूला आप लोग जरूर याद रखना, C बराबर 1/, है ना, C बराबर Q/V होता है। जो इसकी यूनिट होती है क्या बच्चों होती है, फैराड होती है। ये फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इस वजह से हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं बच्चों, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड। इनका मान जरूर याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज, ओके। तो हमने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया है। पांचवा पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आपको पढ़ना है ना। मैं और आप बहुत सारी चीजें भी पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 6 पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर जो होता है यह है सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। जो कैपेसिटर होता है बच्चों वो सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 7। कैपेसिटर हम लोग देख लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर एक उपकरण है ना, उपकरण है। और हम लोग जनरली क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, 8वां पॉइंट में देख लेता हूं, बता दूं आप लोग को। कैपेसिटर क्या है, एक उपकरण है, लेकिन एक होता है बच्चों कैपेसिटेंस, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, उसका मान होता है। क्या होता है, मान, अर्थात वैल्यू होती है, ठीक है। हम लोग बहुत जगह पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बहुत जगह बच्चों, कैपेसिटर जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक उपकरण की बात हो रही है या ना, एक इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। जहां पे हम लोग कैपेसिटेंस बोलेंगे, है ना, बोलेंगे 2 माइक्रोफैराड। क्या है कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफैराड, है ना। तो जो माइक्रोफैराड जो वैल्यू निकल करके आती है वो कैपेसिटेंस में आती है। और जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है बच्चों, एक उपकरण होता है। नेक्स्ट 9वां पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस जो होता है वो पृथ्वी की कितना होता है बच्चों, तो पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी की धारिता, ओके, पृथ्वी की धारिता, है ना। धारिता को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, इंग्लिश में कैपेसिटेंस, है ना, वही चीज आ गई यहाँ पे, कैपेसिटेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी की धारिता अर्थात कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, अनंत फैराड होता है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे पास में टोटल 9 पॉइंट हो गए। अब 10वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये 10 सारे पॉइंट्स को आप लोग को कॉपी में लिखना है क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? समांतर, ओके, क्या कह रहा है? जो 10वां पॉइंट है क्या कह रहा है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र मतलब कैपेसिटर है ना, संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो क्या होता है बच्चों सूत्र इसका? हम लिखेंगे C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन 0 है ना, ER, एप्सिलॉन 0 ER A/D होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसका सूत्र हमें याद रखना है, ठीक है। परावैद्युत माध्यम होता है, परावैद्युत निर्वात होता है, तो ये हमको देखना है। ये सूत्र होता है किसका बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। किसका? धारिता का सूत्र, कैपेसिटेंस का सूत्र, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 11 पॉइंट, ये जो कि इंपॉर्टेंट है ना। 11 पॉइंट देख लेते हैं। क्या कहता है? गैंग कैपेसिटर का उपयोग रेडियो में करते हैं ना। गैंग कैपेसिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसको हम लोग वहीं पे देख लेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को। गैंग एक कैपेसिटर होता है बच्चों। गैंग कैपेसिटर का उपयोग रेडियो टेलीविजन जो होता है बच्चों, रेडियो में जो आप लोग प्रसारण सुनाई देता है, रेडियो है ना, में ट्विनिंग मतलब आवाज करने के लिए ना, ट्विनिंग करने के लिए है ना, ट्विनिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे रहे कैपेसिटर के। कैपेसिटर क्या कहता है बच्चों कि कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे? यहां पे एक पॉइंट और मैं लिख दूं आप लोग को, इंपॉर्टेंट है ना, ये 12वां नंबर। अगर हम कैपेसिटर को क्या करेंगे बच्चों? श्रेणी में, अगर सीरीज में जोड़ेंगे उसको, सीरीज में अगर उसको जोड़ेंगे है ना, श्रेणी में उसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर वो क्या काम करेगा बच्चों? वो श्रेणी में क्या करता है? फेज बनाता है ना। वो क्या करता है बच्चों? फेज बनाता है। और अगर हम बात करें समांतर में, यदि हम उसको समांतर में जोड़ देंगे बच्चों तो क्या करेगा वो, है ना, समांतर में जोड़ने पर क्या करता है वो बच्चों कि वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, अर्थात कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हम लोग बोलेंगे वोल्टेज को क्या करता है बच्चों? बढ़ा देता है। या हम बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट्स की क्या करता है? कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा और नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर जो होता है तो क्या करता है बच्चों? फिर मैं बता दूं आप लोग को, कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेटों के मध्य एनर्जी को स्टोर करता है। कहां पे करता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर, है ना, परावैद्युत माध्यम में क्या करता है? वो एनर्जी को स्टोर करता है। क्यों करता है? स्थिर विद्युत तनाव के कारण करता है। किस फॉर्म में करता है बच्चों? हम लोग देखेंगे कि E बराबर क्या होता है बच्चों? E बराबर होता है 1/2 CV² के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। कहां पे करता है बच्चों? तो हमने देख लिया परावैद्युत माध्यम में करता है, दो प्लेटों के बीच में। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए बच्चों इसके। और ये सप्लाई पर निर्भर नहीं करता है। कैपेसिटर जो होता है एक उपकरण होता है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है? धारिता क्या होती है बच्चों? उसका मान होता है, वैल्यू होती है। समांतर प्लेट जो होता है ना, उसका जो सूत्र क्या होता है बच्चों? C बराबर एप्सिलॉन 0 ER A/D होता है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट को डिस्कस किया है कैपेसिटर में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं बच्चों? हम लोग देख लेते हैं समांतर कैपेसिटर को और गैंग कैपेसिटर को, उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज देखते हैं कहां तक क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आज कैपेसिटर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ताकि कल की क्लास में ख़त्म हो जाए। एक और क्लास लेंगे तब तक ख़त्म हो जाएगा। कैपेसिटर थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 2 क्लास में ख़त्म होगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है, और गैंग कैपेसिटर देख लेते हैं। नेक्स्ट है
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ओके बच्चों, तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं, डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कहता है ये। तो ये बच्चों क्या होता है, यदि हम क्या बोलें इसको कि भैया इसका हमने सूत्र अभी देखा था, है ना, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास में कैपेसिटर हो गया। हमने देखा था अभी पॉइंट ए है, पॉइंट ये बी है। ये क्या करेगा कि प्लस की तरफ माइनस की तरफ क्या करेगा बच्चों, ये एनर्जी को स्टोर करेगा। हम लोग जो है यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लस की तरफ प्लस करेगा, माइनस की तरफ जो है तो माइनस करेगा। ये हमारे पास में क्या है बच्चों, परावैद्युत माध्यम है। ओके, क्या है, परावैद्युत माध्यम, अर्थात डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे जो है तो हमारे पास में भरा हुआ है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो हमने एक जो है तो सूत्र देखा था अभी कुछ देर पहले। हमने क्या देखा था बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन 0 ER, ओके, A/D, ये इसी का सूत्र था, आप लोग को इसे याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो है तो परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, यदि कैपेसिटर की प्लेट के मध्य, क्या कहती है बच्चों, यदि कैपेसिटर की प्लेट के मध्य एयर मतलब हवा, ओके, हवा की जगह माइका रख दें, है ना। हवा की जगह क्या करें बच्चों, माइका को रख दें, है ना, माइका रख दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ओके, क्या कह रहा है, यदि हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, इस कैपेसिटर के बीच के प्लेट के बीच में अगर यहाँ पे हवा हम रखते हैं ना, हम क्या रखें यहाँ पे, एयर, हवा रखें, और हवा की जगह में क्या रख दें हम लोग बच्चों, माइका रख दें यहाँ पे, तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, धारिता क्या होती है उसकी, बढ़ जाती है। क्यों, है ना, तो हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि माइका की आपेक्षिक, हमने कल टेबल पढ़ा था पिछली क्लास में, वही दे बता रहा, अपेक्षित विद्युतशीलता एयर की, मतलब हवा की तुलना में ज्यादा होती है, हवा की तुलना में ज्यादा होती है। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा जो है तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता, उसका हमने थोड़ा सा पॉइंट देख लिया। क्या कह रहा है बच्चों, यदि कैपेसिटर की प्लेट के मध्य हवा की जगह में हम क्या करें, माइका रख दें, तो उसकी क्षमता क्या होती, धारिता क्या होती, बढ़ जाती है, क्योंकि माइका की अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है बच्चों, हवा की तुलना में ज्यादा होती है। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता। आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, सूत्र है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गैंग कैपेसिटर के बारे में। गैंग कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर हम लोग देखेंगे बच्चों समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, तो गैंग कैपेसिटर क्या कहता है बच्चों, गैंग कैपेसिटर को हम देख लेते हैं फटाफट। गैंग कैपेसिटर, ओके, गैंग कैपेसिटर क्या होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है बच्चों, इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ओके,
ये हो गया हमारा बच्चों क्या, गैंग कैपेसिटर का जो है तो डायग्राम। ये हम इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैंग कैपेसिटर का जो है तो एक डायग्राम। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्या कहता है बच्चों गैंग कैपेसिटर, कि गैंग कैपेसिटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों, रेडियो में ट्यूनिंग के लिए करते हैं, है ना, और वाइब्रेशन कैपेसिटर के रूप में करते हैं। ओके, वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इस पॉइंट को। नंबर 1, गैंग कैपेसिटर का उपयोग, गैंग कैपेसिटर का उपयोग रेडियो की, गैंग कैपेसिटर का उपयोग रेडियो की ट्यूनिंग, है ना, आवाज जो होती है, आवाज ट्यूनिंग के लिए करते हैं। ओके, करते हैं। और दूसरा क्या करता है काम बच्चों, ये वेरिएबल, है ना, तथा लिख सकते हैं यहां पे, तथा यह वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों परिवर्तित, है ना। वेरिएबल का होता है क्या बच्चों, मतलब वेरिएबल का मतलब परिवर्तित, है ना। तो वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में, मतलब परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में भी गैंग कैपेसिटर मतलब संधारित्र, है ना। तो गैंग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ओके, तो गैंग कैपेसिटर का जो है तो हम क्या करते हैं बच्चों, वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में भी उपयोग करते हैं और रेडियो में ट्यूनिंग के लिए भी उपयोग करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं गैंग कैपेसिटर का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि गैंग कैपेसिटर ओके, गैंग कैपेसिटर एक एयर मतलब हवा, है ना, एयर कैपेसिटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंग कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, एक एयर कैपेसिटर होता है। इसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। गैंग कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, एक एयर कैपेसिटर होता है। इसके मान को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटर की संख्या जो होती है ना, इसकी कैपेसिटर की संख्या जो होती है वो प्लेट की संख्या से क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो ये रहा हमारा गैंग कैपेसिटर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या कहता है तीसरा पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें कैपेसिटर की संख्या प्लेट की संख्या से एक कम होती है। ओके, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों वो देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कैपेसिटर की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, कुल कैपेसिटर की
संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देख लेते हैं। तो हम लोग क्या दिखेंगे, c बराबर n माइनस 1, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। c बराबर 1 माइनस n बन जाएगा, और जो n होगा बच्चों प्लेट की संख्या होगी। क्या होगी, n बराबर क्या होगा बच्चों, प्लेट की संख्या। ओके, प्लेट की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेट की संख्या। c बराबर n माइनस 1 रखेंगे, है ना। और इसका हमने सूत्र हमने देख ही लिया था, है ना। तो सूत्र क्या बन जाएगा, फाइनली सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों इसका, कि n माइनस 1 एप्सिलॉन 0 e एप्सिलॉन r, है ना, और a अपान क्या बन जाएगा बच्चों, d बन जाएगा। ये हमारा जो है तो फाइनल सूत्र बन जाएगा गैंग कैपेसिटर के लिए। तो बच्चों ये रही आज की क्लास। हमने इसमें देखा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, कैपेसिटर किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना। तो कैपेसिटर का जो सूत्र होता है वो भी हमने देख लिया कि C बराबर Q अपान V होता है। यदि हम लोग क्या करें बच्चों कि एक आवेश, है ना, एक कूलाम का आवेश यदि 1 वोल्ट के साथ में प्रवाहित कराएं तो उसका मान जो होगा बच्चों क्या होगा, 1 फैराड होगा। ये एनर्जी कहां स्टोर करता है बच्चों, तो परावैद्युत माध्यम में करता है ना। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो कहां पे करता है बच्चों, वो दोनों प्लेटों के बीच ये जो परावैद्युत माध्यम होता है यहां पे क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्यों करता है, स्थिर विद्युत तनाव के कारण करता है। किसके कारण करता है, स्थिर विद्युत तनाव के कारण दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम में एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, किस फॉर्म में करता है, हमने देखा है कि भैया CV बराबर, है ना, क्या होता है, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर के फॉर्म में क्या करता है बच्चों, वह एनर्जी को स्टोर करता है। जो कैपेसिटर होता है उसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस जो उसकी धारिता होती है वो कितनी होती है बच्चों, पृथ्वी में अनंत होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हमने डिटेल में पढ़ा है। मेन हमने देखा है क्या काम करता है बच्चों, ये कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ये फेज क्रिएट कर देता है। अर्थात सिंगल फेज जो मोटरें होती है उसमें कैपेसिटर इसीलिए हम लगाते हैं ताकि वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो सिंगल फेज में स्टार्ट नहीं होगी जब तक डबल फेज नहीं बनेगा तो हमारी कोई भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो सिंगल फेज को हम लोग डबल फेज में कन्वर्ट करते हैं कैपेसिटर लगा करके। यदि श्रेणी में लगाएंगे तो फेज बना देगा, समांतर में लगाएंगे तो वोल्टेज को बढ़ा देगा। अर्थात वो क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है बच्चों, वो एनर्जी को संचित करना स्टार्ट कर देता है। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। कल हम लोग कैपेसिटर को आगे पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग आगे ये भी देखेंगे अगली क्लास में कि कैपेसिटर को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, वो सही है। कैपेसिटर को जांच करने के लिए हम लोग जो है तो कौन से मीटर का उपयोग करते हैं, वो मीटर कैसे काम करता है ना, उसको हम लोग पाएंगे कि भैया वो हमारा जो मीटर है जो हमारे कैपेसिटर को चेक कर रहा है वो सही है कि गलत है कि क्या है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा बच्चों। तब तक आप इस क्लास में बने रहिए। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम इसी प्रकार की नई नई वीडियोस लेकर के आते हैं इलेक्ट्रिकल के ट्रेनिंग, है ना, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के लिए। जो भी बच्चे ITI की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से हो, है ना, किसी भी ट्रेड से हो, या किसी भी जो है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल में उनको सबको तैयारी करवाई जाती है। ओके बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत।